जानते हैं ये प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन यानी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए थे और करीब 21 साल बाद लौटे थे। आजकल आप इंडिया स्पीक्स डेली पर गांधी पर श्रृंखला देख रहे हैं। महात्मा नहीं थे गांधी, और आप समझ सकते हैं कि गांधी की जड़ें भारत में, भारत की पॉलिटिकल सिस्टम और यहाँ के तंत्र में कितनी गहरी है कि भारत का प्रवासी दिवस भी गांधी जी की याद में ही मनाया जाता है। 1915 में अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ वो भारत लौटे थे। कस्तूरबा जी को कभी वो सम्मान उन्होंने नहीं दिया, और मैंने आपको बताया है और आगे आपको पूरी श्रृंखला मिलेगी। और 9 जनवरी 1915 को वो अब जो है मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे और कांग्रेस ने उनका स्वागत किया था। गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको वो अपना राजनीतिक गुरु कहते थे, गोपाल कृष्ण गोखले ही वो प्रथम राजनेता थे जो गांधी को भारत में लाकर कि यहाँ तुम अपना काम करो, नाम हो गया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर ही गांधी भारत आए थे। गांधी के साथ आप कहिए कि सबसे बड़ा जो उनका भाग्य ने बहुत बड़ा साथ दिया वो ये कि उस समय महर्षि अरविंद हो अथवा तिलक जी हो, तिलक जी की जो मृत्यु हो गई तो गांधी के लिए पूरा जो रास्ता खुल गया, और महर्षि अरविंद जो हैं उन्होंने सन्यास व अध्यात्म की राह पर चले गए। तो गांधी ने जो महात्मा और संत, उन्होंने कपड़े त्याग दिए, एक कपड़े में रहने लगे, आश्रम में रहने लगे। ये जो है इसने उन्हें एक संत की भूमिका में बना दिया, और ये अंग्रेजों के लिए बहुत ही उपयुक्त था। अंग्रेजों ने उस जमाने में पत्रकार, बकायदा पत्रकार अरेंज किए कि गांधी के हर इवेंट को कवर करना है और इनको वैश्विक बनाना है। मैंने वो पत्र देखे हैं कि गांधी ने तत्कालीन दरभंगा महाराज को धन्यवाद दिया था कि आपने हमारे साथ आए पत्रकार का खर्च उठाया। अब धीरे धीरे ये भी पता चल रहा है कि दांडी यात्रा जो हम बचपन से पढ़ते रहे, नमक सत्याग्रह, वो भी एक बड़ा इवेंट था वर्ल्ड लेवल पर, और इसके जरिए अंग्रेज भारत के मानस के गुस्से को सोखने में सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी का निर्माण किया, ताकि भारत के लोगों के का जो गुस्सा है 1857 में जो प्रकट हुआ, वो चिट्ठी पत्री, अपनी शिकायत, अर्जी देना, ज्ञापन देना के जरिए शांत हो। और बाद में एक महात्मा गांधी का रूप दिया कि आंदोलन को हमेशा वो एक अहिंसक मोड़ देते रहे, और इसीलिए जब चौरी चौरा कांड हुआ तो वो आंदोलन बहुत सफल था, लेकिन चौरी चौरा कांड में सिपाही मारे गए चौरी चौरा में, तो गांधी ने उस सफल आंदोलन से अपने आप को पीछे हटा लिया, और बड़ा आंदोलन जो हो सकता था, और हो सकता था अंग्रेज घुटने पर आ जाते, गांधी के कारण उसमें सहूलियत मिल गई। 1942 में भी यही हुआ, जब सुभाष चंद्र बोस का दबाव देश पर पड़ने लगा, देश की जनता सुभाष की मांग करने लगी, सड़कों पर उतर गई। तो अपने सम्मान को बचाने के लिए, उस समय के अखबार की बात बता रहा हूं, मैंने पढ़ा है, गांधी और कांग्रेस ने 1842 के आंदोलन की घोषणा की। गांधी ने अपने भाषण में कहा कि अंग्रेज बाद में समझेंगे कि मैं उनका कितना बड़ा मित्र हूं, और अंग्रेजों ने इन सबको जेल में डाला। जेल क्या होता था? आगा खां महल होते थे, बड़े महलों में इनको रखे जाते थे, वहां ब्रह्मचर्य के प्रयोग के लिए साधन भी उपलब्ध होते थे। और सुभाष को एक तरह से सुभाष के दबाव में ये शुरू हुआ था कि सुभाष की तरफ से लोगों का ध्यान हट जाए। सुभाष उस समय रेडियो के जरिए भारत की जनता से संवाद कर रहे। तो ये इसलिए, लेकिन यहाँ के पॉलिटिकल क्लास में और यहाँ के तंत्र में गांधी इतने इतने घुसे हुए हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस भी गांधी जी की ही याद में मनाया जाता है।